तो हेलो बच्चों, वेलकम टू जीतू भैया की हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 10, जो कि त्रिकोणमिति पे आज अपनी आखिरी क्लास होगी। उसके बाद अपना पूरा त्रिकोणमिति कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो मेनली फोकस करेंगे वो ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे हम लोग। अभी तक जितना कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ 2-3 पॉइंट भी बचे हैं उनको भी आगे देख लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/5, तो tan 2a का मान बताइए। देखो, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a बटे 1 - tan² a। और समकोण त्रिभुज से हम लोग देखो साइन ए का मान दे रखा है, क्या क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि 3/5 दे रखा है। और tan a क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी कि 3/4। इसका जब आधार निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से तो वो 4 आएगा। ठीक है, अब tan a का मान इसमें रख लेना, तो tan 2a का मान आ जाएगा। इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। 24/7 आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, cos 2a बराबर दे रखा है 13/36, तो cos a का मान बताइए। बहुत ही सिंपल है। cos 2a का क्या फॉर्मूला होता है? cos 2a बराबर 2 cos² a -1। यहाँ पे cos² a का मान आएगा। ठीक है, फिर आप cos a का निकालने के लिए दूसरी तरफ जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट ले लेना, तो cos a का मान भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा, आप लोग लिख लो। इसका आएगा आंसर 7/6 √2। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि cos 45 का मान 1/√2 दे रखा है। तो साइन, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 45/2 डिग्री। तो देखो, अगर हम यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो किसी तरीके से इसमें क्या करेंगे? अब हम लोग अंदर देखो, साइन 45/2 का मान पूछा है। ठीक है, तो इसको 45/2 में हमको लाना है, तो cos 2 का गुणा और इंटू 1/2 कर देंगे और 45 डिग्री का वैसा लिख रहने देंगे। तो एक तरीके से किसका फॉर्मूला बन गया? cos 2 थीटा। थीटा का यहाँ पे 45 डिग्री/2। अब cos 2a क्या होता है? 1 - 2 sin² a। एंगल a क्या है? 45/2 डिग्री बराबर 1/√2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री/2 का मान आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो आप लोग नोट कर लो, वो आएगा 1/2 इंटू √2 माइनस √2। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क है, हालांकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। आप लोग सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है इसमें, बस वैल्यू पुट करनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि यदि cos a बराबर 3/5 तथा cos b बराबर 4/5 हो तो cos 1/2 a माइनस b का मान बताइए, जबकि a और b दोनों धनात्मक न्यून कोण हैं। ठीक है, देखो cos यहाँ पे क्या दे रखा है? cos a की वैल्यू दे रखी है और cos b की वैल्यू दे रखी है, और निकालना किसकी है? cos, इसको एक तरीके से क्या लिख लेंगे? cos a/2 माइनस b/2, यानी कि ये हाफ एंगल में लिखे हैं, तो इसको हम लोग cos 2a के फॉर्म में बना लें तो हमारे लिए आसान होगा। कैसे? देखिए, इसको हम लोगों ने क्या बना लिया? cos 2a, यानी कि cos 2 इंटू a/2, तो एंगल क्या हो जाएगा? a/2। और बराबर में क्या दे रखा है? 3/5। और एक बार cos का फॉर्मूला हम लोग किस में खोलेंगे? cos में, और एक बार साइन में खोलेंगे। तो एक बार खुलेगा ये 2 cos² थीटा -1, थीटा का है यहाँ पे a/2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और एक बार साइन में खोलेंगे, तो साइन में क्या खुलेगा? cos 2a 1 - 2 sin² a/2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से हम लोग cos b बराबर 4/5 है, इसको देखेंगे। इसको भी cos 2b का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। एक बार cos में खोलेंगे और एक बार साइन में खोलेंगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे और इसको 4 दे देंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 से आपको cos a/2 का मान ज्ञात कर लेना है, पूरा कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर कैलकुलेशन भी अगर मैं कराऊंगा तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादातर मैं कैलकुलेशन तो करा ही देता हूँ क्वेश्चंस में, लेकिन
इतनी सिंपल सिंपल है, तो सिर्फ कॉस ए बाई टू का मान निकालना है। इक्वेशन नंबर 2 में साइन ए बाई टू का मान आ जाएगा। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 से कॉस बी बाई टू और इक्वेशन नंबर 4 से साइन बी बाई टू का मान आ जाएगा। ठीक है, अब मान किसका निकालना है? कॉस 1/2 ए माइनस बी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू। तो एक तरीके से किसका फॉर्मूला बन गया ये? कॉस ए माइनस बी, जहाँ पे ए क्या है? ए बाई टू और बी क्या है? बी बाई टू। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब इनकी जो वैल्यू आएंगी वो इसमें आप सभी लोग पुट कर देना है। इसकी सभी वैल्यू जो आएंगी समीकरण 1 से, समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 से जो भी वैल्यू आएंगी वो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देना। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसको जब आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे वो आएगा 7/5√2। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। तो आई होप बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए हैं यहाँ पे, इनको देख लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर सिद्ध करना है? 1 प्लस साइन 2a का। कुछ नहीं है, सिंपली इसको LHS पार्ट ले लेंगे। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो 2 साइन ए इंटू कॉस, सॉरी 2 साइन, यहाँ पे ए और लगा लें, 2 साइन ए इंटू कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, और 1 प्लस, और ये क्या बन जाएगा? साइन 2a। तो 1 प्लस साइन 2a सिद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इसमें कह रहा है कॉस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a बराबर कॉस 2a के बराबर सिद्ध करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो तो इसमें दे रखा था कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, यानी कि कॉस स्क्वायर ए की पावर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए की पावर स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 1 होती है। और इसमें साइन स्क्वायर ए को हम लोगों ने क्या लिख लिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बाहर माइनस चिन्ह लगाए तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये निकल के आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और ये क्या होता है? कॉस 2a के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया, अच्छा क्वेश्चन था, इसको स्टार मार्क करेंगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि कॉट ए माइनस टेन ए को किसके बराबर सिद्ध करना है? 2 कॉट 2a। तो इसका LHS पार्ट लिया हम लोगों ने, तो टेन को कॉट में चेंज कर लिया 1/कोट ए। इसका एल्सियम लेंगे तो ये निकल के आएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/कॉट ए। अब RHS पार्ट भी लेंगे हम लोग। देखो RHS पार्ट क्या होता है? देखो कॉट 2a का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये लिख लो। ये होता है कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/2 कॉट ए। तो जब इसको RHS के बराबर सिद्ध करेंगे तो इंटू 2 में 2 भी लिखा है, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, यानी इसमें इंटू 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा। तो ये RHS पार्ट था और ये LHS पार्ट था। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा? RHS। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो इक्वेशन लिखी है LHS में, इसको RHS के बराबर सिद्ध करना है, यानी कि कॉट ए के बराबर सिद्ध करना है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो 1 माइनस कॉस 2 है इसको किसकी फॉर्म में खोलें? साइन की फॉर्म, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग के लिए होमवर्क है, कुछ नहीं करना, पहले आप लोग LHS पार्ट को सिद्ध करना। ठीक है, और फिर कोसेक 2a का मान आप लोगों को पता है। कोसेक 2a क्या होता है? 1 साइन 2a होता है। ठीक है, तो 1 साइन 2a बनेगा, 1 साइन 2a, और साइन 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ नहीं है, इसमें टेन 2a का फॉर्मूला खोलना है। 2 टेन ए बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर है, इसका एल्सियम लेना है। फिर सेक 2a क्या होता है? 1 कॉस
2a। ठीक है, तो 1/cos 2a था। अब cos 2a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वो पता लगेगा जब हम लोग LHS पार्ट को खोलेंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे हम लोग कि LHS को किस हिसाब से सिद्ध करेंगे कि जो cos 2 है उसको साइन में खोलें या कॉस में खोलें। तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि साइन ए प्लस कोस ए बटे साइन ए माइनस कोस ए को किसके बराबर सिद्ध करना है, √1 प्लस साइन 2a बटे 1 माइनस साइन 2a। तो इसमें हम लोग RHS पार्ट को लेके चल रहे हैं। RHS पार्ट ये है, RHS पार्ट। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, ऊपर और नीचे अंडर रूट, यानी कि जो नीचे था 1 माइनस साइन 2a था अंडर रूट के अंदर, उसी का ऊपर नीचे चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस साइन 2a का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट मतलब क्या होता है, मतलब जो अंडर रूट तो उसको घात 1/2 से भी हम लोग दर्शा सकते हैं। तो 2 इंटू अंडर रूट जो लिखा था उसको लिख लिया हम लोगों ने 2 इंटू 1/2। इसी तरीके से नीचे ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2a की पावर 1/2। और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, ये cos 2a के बराबर होता है, यानी कि cos स्क्वायर 2a। तो स्क्वायर इंटू 1/2, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन 2a। और साइन 2a का हमने क्या लिख लिया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटे, और cos 2a को लिखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसको जब आगे सॉल्व किया तो ऊपर 1 को लिख लेंगे हम लोग, जो ऊपर 1 था इसको खोल लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की फॉर्म में, क्योंकि ऊपर हम लोग को फॉर्मूला बनाना है इसलिए। और नीचे हम लोगों ने 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो जब ये आएगा पूरा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे नीचे वाले को, 1 को साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख के, तो नीचे आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर क्या बन रहा है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बटे नीचे एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो ये स्क्वायर और नीचे एक टर्म कट जाएगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और नीचे घात 1 में है, तो इससे ये एक बार कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन ए प्लस कॉस ए, और नीचे बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए। यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। ठीक है, तो ऊपर एक करेक्शन कर लेना आप लोग, इसमें जो सिद्ध करोगे उसमें ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। तो आई होप बच्चों कि अभी तक जो मैंने आप लोगों को जो 12 क्वेश्चन समझाए हैं वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ नए क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, cos 2a बटे 1 माइनस साइन 2a किसके बराबर सिद्ध करना है, कॉन 45 माइनस ए के। तो देखो cos 2a बटे 1 माइनस साइन 2a, cos 2a को हम लोगों ने खोला 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह लिख लिया हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और -1 होता है तो माइनस का अंदर सभी में गुणा होके अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। बटे में 1 की जगह 1 रखा, साइन 2a का खोल लिया फॉर्मूला। अब ये ऊपर एक कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। पर ये खोल लिया, बटे में नीचे 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और -2 साइन इंटू कॉस से पहले से लिखा हुआ है, तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। और ऊपर और नीचे सेम है, इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात है, तो 1 कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए। ये तो LHS पार्ट हो गया। ठीक है, अब LHS पार्ट हो गया, अब इसको RHS पार्ट को भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व हो नहीं सकता LHS पार्ट। तो RHS के बराबर तो हमको दिख नहीं रहा ये बनता हुआ, तो हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग RHS पार्ट को लेंगे। तो RHS पार्ट को लेंगे तो कॉट 45 बटे, इसको लिख लेंगे हम लोग कॉस 45 डिग्री माइनस ए, और बटे में साइन 45 डिग्री माइनस ए, यानी कि ऊपर बन जाएगा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला और नीचे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। जब ऊपर नीचे आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसके बराबर, यानी कि कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए माइनस साइन ए के बराबर।
तो LHS बराबर RHS सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना। मैं सिर्फ आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन में हिंट देता हूँ जो होमवर्क के लिए होते हैं क्वेश्चन, और जो नहीं भी होते मैं बस उसकी जो मेन मेन चीज़ होती है कि इसमें आगे आपको फॉर्मूले में क्या अप्लाई करना है, मतलब इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसमें कौन सी ट्रिक आपको दिखती हुई नज़र आ रही है। तो मैं सिर्फ वही बताता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद किया कीजिए। अगर मैं कैलकुलेशन अगर कराने लग गया तो आपका लेक्चर 2-3 घंटे का हो जाएगा, फिर 2-3 घंटे का तो आप भी नहीं देखोगे। इसलिए जो बेसिकली मेन मेन चीज़ होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिर बाकी कैलकुलेशन आप लोग खुद सॉल्व कर लिया करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी कुछ नहीं है। 1 + sin 2a बटे 1 - sin 2a बराबर tan² π/4 + a। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पहले हम लोग LHS पार्ट इसका देखते हैं। LHS पार्ट क्या है, 1 + sin 2a बटे 1 - sin 2a। इसको LHS पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये RHS के बराबर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को एक जैसा लाने की कोशिश करेंगे। तो LHS पार्ट में क्या था, 1 + sin 2a बटे 1 - sin 2a। 1 को लिख लिया sin² प्लस cos²। sin 2a का फॉर्मूला खोल लिया जी, 2sin a × cos a। ऐसे ही नीचे रख लेंगे, तो ऊपर तो ये बन जाएगा sin a + cos a का होल स्क्वायर और नीचे बन जाएगा sin a - cos a का होल स्क्वायर। तो ये हमको कहीं भी देखें तो RHS के बराबर सिद्ध होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग RHS पार्ट को भी लेंगे, यानी कि कौन सा पार्ट है, ये RHS पार्ट है। RHS में ऊपर लिख लिया हम लोगों ने sin π/4 + a बटे cos π/4 + a का होल स्क्वायर, क्योंकि tan क्या होता है sin/cos। ऊपर हम लोगों ने sin a + b का फॉर्मूला खोल लिया, sin a × cos e + cos a × sin v, और नीचे cos a + b का cos a × cos v - sin a × sin v, और पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो sin π/4 और cos π/4 का मान एक ही होता है, 1/√2। तो 1/√2 और इसका स्क्वायर ये कॉमन ले लिया, अंदर बचा cos a + sin a का होल स्क्वायर, और नीचे से हम लोगों ने ये -1/√2 का होल स्क्वायर कॉमन लिया, क्योंकि नीचे हम लोग को क्या बनाना है, साइन प्लस का बनाना है और कॉस माइनस का बनाना है, इसलिए। ठीक है, तो जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का ये प्लस बन जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर है। माइनस में कोई भी संख्या अगर स्क्वायर होती है तो उसका आंसर प्लस ही आता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जो RHS बराबर किसके आ जाएगा, LHS के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग डबल स्टार मार्क करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए होमवर्क है, सीधा सीधा फॉर्मूला है tan2a का। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में भी कुछ नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन नंबर 16 भी होमवर्क है। इसमें sec² a को पहले पहले हम लोग LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो sec को पहले cos में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और फिर जब देखेंगे कि अगर, तो ये इसमें हम जो है RHS पार्ट को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा इसमें LHS को ही सॉल्व करने पे। ठीक है, तो sec को पहले cos में कन्वर्ट कर लेना, ये sec2a 1/cos2a बन जाएगा। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर cos2a + 1 बनेगा, तो cos2a को लिख लेंगे हम लोग 2cos² a - 1, और प्लस का 1 पहले से होगा तो ये कट जाएगा, और बटे में आएगा cos2a, और इनटू में क्या आएगा 1/cos² a। ठीक है बच्चों, तो अब इससे ये कट जाएगा, तो 2/cos2a का मान क्या होता है, 2sec2a। तो ये तो होमवर्क है, ये तो मैंने यहीं पे पूरा सॉल्व कर दिया, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन 17 में हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को बस। क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं आप लोग, cosec2 को लिख लिया 1/sin2a, और cot2a को लिख लिया cos2a/sin2a। एल्सियम लेंगे, ऊपर बनेगा cos2a + 1 बटे sin2a। cos2a क्या लिख लिया 2cos² a - 1, और +1 पहले से लिखा था, sin2a 2sin a × cos a, 2 से 2 कट जाएगा, ये -1 से +1 कट गया, और एक cos a से एक cos a कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा cos a बटे sin a क्या होता है cot a। इसमें सीधा सीधा सिद्ध हो गया,
LHS को ही सिद्ध करने पे सीधा सीधा RHS मिल गया हमको। अगर नहीं मिलता तो हम लोग RHS को भी आगे सॉल्व करके देखते हैं, फिर हम लोग LHS को RHS के बराबर सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले से ही डबल स्टार मार्क कर लेंगे। इसमें दे रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए किसके बराबर सिद्ध करना है, साइन 2a के बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोगों ने LHS पार्ट लिया, तो 10 को हम लोगों ने साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करके इसका एलसीएम लेंगे। तो ऊपर वाले में तो ये वाला पद बनेगा, ठीक है, इतना वाला, और नीचे वाले में इतना वाला, और इस कॉस स्क्वायर 45 माइनस ए से, और नीचे बटे में सबसे नीचे जो कॉस स्क्वायर 45 माइनस ए है वो कट जाएगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है सबसे नीचे वाले में, और ऊपर वाले का नीचा, और मतलब नीचे वाले का अंश और ऊपर वाले का हर का गुणा होता है। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे जाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए, एक तरीके से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है। थीटा पूरा क्या है, 45 डिग्री माइनस ए, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो सभी कट के और इसकी वैल्यू 1 रखने पर ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में। माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए, और पहले से माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए दे रखा था, तो ये -2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस ए हो गया। ठीक है, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा। अब 2 इंटू 45 डिग्री माइनस ए, अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉस 90 माइनस 2a, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रिकी, मतलब दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली LHS किसके बराबर सिद्ध हो गया, RHS के बराबर, यानी कि RHS को हमें आगे सॉल्व नहीं करना पड़ा। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के लिए वैसे तो होमवर्क में है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें साइन a प्लस बी और साइन इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इसको खोलना है और उसका फिर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फिर जो आपको आंसर मिलेगा उसको RHS से मैच करना है, अगर मिल रहा है तो सही है, नहीं तो फिर RHS को भी खोल के लिखना है और फिर दोनों को मैच करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी होमवर्क है। ऊपर साइन 2a का फॉर्मूला खोलना है, नीचे कॉस 2a का फॉर्मूला खोलना है। ठीक है, तो ये साइन अपॉन कॉस में आएगा, तो इसमें LHS का कुछ अलग पार्ट आएगा और RHS का कुछ अलग पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग RHS को भी सॉल्व करेंगे, यानी कि इसमें LHS और RHS दोनों सॉल्व होंगे, फिर उन दोनों का आंसर मैच होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी होमवर्क है, ईजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को खुद से करना है, इसमें हिंट नहीं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 फार्मूला बेस है बिल्कुल, 1 माइनस कॉस 2 इंटू, इसको a/2 लिख लेंगे क्योंकि हमको RHS में a/2 बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, a/2 का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कॉस 2a का, और नीचे साइन 2a का, यानी कि साइन 2 इंटू a/2, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस 2a का फॉर्मूला खोल लेंगे और साइन 2a का, तो साइन 2a का भी खोल लेंगे, तो ये ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10a/2। क्वेश्चन नंबर 22 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 23 भी होमवर्क है, इसमें भी साइन 2a और नीचे में कॉस 2a का फॉर्मूला बना के खोलना है इसको और RHS के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है बेसिकली, लेकिन मैं इसको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। इसमें आप लोग RHS पार्ट को सॉल्व करोगे पहले, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2 को जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो ये आगे सॉल्व होकर आएगा ये कॉस स्क्वायर a/2 और माइनस साइन स्क्वायर a/2। जैसे हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था एक क्वेश्चन, वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है। अब इसमें क्या करेंगे, और जो नीचे सारे पद होंगे वो कट जाएंगे और एक नीचे ऐसा ही पद बनेगा, जब इसको बटे में 1 प्लस लेंगे, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2 लेंगे,
तो ये साइन स्क्वायर ए बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू आएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और बटे में जो कॉस स्क्वायर ए बाई टू आएगा और ऊपर वाले पद में भी जो बटे में कॉस स्क्वायर ए बाई टू आएगा वो दोनों कट जाएंगे और अपना फाइनल आंसर ये आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉस ए के बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई टू को क्या लिख लेंगे, 1 - कॉस स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, जब इसको सॉल्व करके करेंगे तो ये एल एच एस के बराबर मिलता हुआ दिखेगा। तो इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, कॉस ए जो है वो क्या है बेसिकली कॉस 2a है। ठीक है, ये लिखा हुआ है बेसिकली, इसको कैसा लिखा हुआ दिखाया गया है यहाँ पे, कॉस ए। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो कॉस टू ए बाई टू का बनेगा ऊपर, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 24 पे आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ आगे नए टॉपिक पर। तो नए टॉपिक पर आने से पहले थोड़े और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ। इसमें 25 में कह रहा है कि 10a इंटू कोट ए बाई टू -1 बराबर किसके सिद्ध करना है, सेक ए के। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बेसिकली आप लोगों के लिए होमवर्क है, थोड़ी हिंट दे देता हूँ मैं इसमें। देखो 10 2a लिखा है एक तरीके से ये, ठीक है। तो 10 2 इंटू ए बाई टू और इंटू 1/10 ए बाई टू लिखा है एक तरीके से ये, ठीक है। और माइनस का 1। अब 10 2a का फॉर्मूला क्या खोलेंगे, 10 2a 210a बटे 1 - 10 स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई में क्या है, इसके मल्टीप्लाई में है 1/10 ए बाई टू। इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे -1 भी लिखा हुआ है। अब इसमें आगे क्या किया, इसमें देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, देखो ये तो कैंसिल हो गए। अब जो 10 स्क्वायर ए बाई टू था इसको हम लोगों ने खोल लिया, तो ये साइन स्क्वायर ए बाई टू और बटे में कॉस स्क्वायर ए बाई टू खुलेगा। फिर जब इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू बनेगा। और जो बट्टे में कॉस स्क्वायर ए बाई टू है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा किसके, 2 के। तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू बटे कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, और माइनस का 1 लिखा हुआ है पहले से। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर जो बनेगा पूरा सॉल्व करके वो बनेगा कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और ये बटे में कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, जब इस नीचे माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू को कॉस स्क्वायर ए बाई टी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे जो फॉर्मूला बनेगा वो कॉस 2 इंटू ए बाई टू का बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये 1/cos 2 इंटू ए बाई टू बनेगा। तो 1/cos 2 एक तरीके से ए मान लें तो 1/cos ए का फॉर्मूला बनेगा। तो 1/cos ए क्या होता है, sec ए। तो जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, sec ए। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि यदि 2tan a बराबर 3tan b हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a माइनस बी बराबर साइन 2b बटे कॉस 5 - cos 2b। तो देखिए यहाँ पे हमने जो 2tan a बराबर 3tan b दे रखा था उसमें हमने tan a की वैल्यू क्या निकाल ली, 3/2 tan b आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो सिद्ध करना था उसका LHS पार्ट किया यहाँ पे ये। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ पे हमने tan a की वैल्यू क्या रख दी, 3/2 tan b, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 tan b और माइनस का tan b पहले से लिखा हुआ है बटे 1 प्लस 3/2 tan b इंटू tan b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और नीचे भी एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बन के, tan b बटे 2 प्लस 3 tan b, tan स्क्वायर b आ जाएगा। ठीक है, तो tan स्क्वायर b को हम लोगों ने क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर b बटे कॉस स्क्वायर b।
अब tan v को हम लोगों ने तोड़ लिया sin v अपॉन cos v में, और जो नीचे सबसे नीचे जो cos स्क्वायर b है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जब इसको एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करेंगे तो, और ये cos b से ये cos स्क्वायर b से एक cos कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा sin b इंटू कॉस बी, बटे नीचे बनेगा 2 cos स्क्वायर बी प्लस 3 sin स्क्वायर बी। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो cos स्क्वायर बी था उसको sin स्क्वायर बी में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर की टर्म में तो कुछ घटेगा, तो अपना जो फाइनल आएगा नीचे बटे में वो आएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर बी। अब ऊपर और नीचे 2 का गुणा करने पर, ऊपर और नीचे 2 का गुणा करने पर, जब 2 का गुणा करेंगे तब कुछ फॉर्मूला बनते हुए दिखाई देंगे, जो कि हमको LHS RHS के बराबर सिद्ध करना था। तो 2 इंटू साइन बी इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन 2b, और 2 का नीचे गुणा होकर क्या बन जाएगा 4 इंटू 2 साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी को हम लोगों ने क्या लिख लिया, सॉरी 2 साइन स्क्वायर बी को हम लोग और क्या ले सकते हैं 1 माइनस कॉस 2b। जब 1 माइनस कॉस 2b को सॉल्व करोगे तो ये 2 साइन स्क्वायर b1 क्या आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने 4 और 1 जुड़ जाएंगे 5 हो जाएंगे, तो अपना फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा साइन 2b बटे 5 माइनस कॉस 2b। यही क्या करना था हमको सिद्ध करना था, जो कि क्या था इसका RHS वैल्यू। तो ये क्या कर लिया हमने सिद्ध कर ली। क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें tan को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लेना और फॉर्मूला लगा लेना। अगर सीधा सीधा LHS को अगर सॉल्व करने से RHS वैल्यू बन रही है तो वैसे ही रखने देना। जब आपको लग जाए कि LHS की वैल्यू अब इससे आगे सॉल्व नहीं होगी, फिर उसके बाद RHS को सॉल्व करना और LHS के बराबर ले आना। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 में करना होगा आप लोगों को। या तो आप लोग 28 में tan 45 डिग्री माइनस a बाई 2 को sec a माइनस tan a के बराबर सिद्ध कर लो, या फिर sec a माइनस tan a को cos a बटे 1 प्लस sin a के बराबर सिद्ध कर लो। कुछ भी कर लो, दोनों में से आंसर आ जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 28 तक जो कि हम लोगों ने सॉल्व किए, और आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलिए कुछ थ्योरी का पार्ट है वो हम लोग समझते हैं। अब पॉइंट नंबर 6.17, इसमें दे रखा है कि जो कोण a/2 के अनुपातों को cos a के पदों में ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका ए पॉइंट है sin a/2 को cos a के पदों में कैसे लिखते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ नहीं है, जैसे ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूले पूरे सीख लिए हैं, बिल्कुल वही दोबारा रिपीट किया गया है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो जैसे cos a को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। तो ये एक तरीके से क्या लिखा है, ये लिखा है एक तरीके से cos 2 इंटू a/2, और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a क्या है यहाँ पे पूरा थीटा है एंगल, और यहाँ पे क्या रखा है a/2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे a/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 साइन स्क्वायर a/2 बराबर 1 माइनस कॉस a। अब वो क्या करेंगे 2 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है, और इसका स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट बन जाएगा। तो ये किस में खुलेगा प्लस माइनस में, यानी कि साइन a/2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस a/2 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ये वाला इसको हम लोग सर्कल कर दे रहे हैं, एक ये वाला है। इसी तरीके से cos a/2 को कैसे लिखते हैं हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो देखो cos 2 इंटू a/2 को हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos a, इसका फार्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। अब इसको जब सॉल्व करके cos a/2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो किस में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos a/2, ठीक है। तो ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली सिद्ध भी कर सकते हो इससे, नहीं तो मान लो अगर कोई क्वेश्चन आ गया और आप लोग सिद्ध करने चले गए, लेकिन अगर आप लोगों को डायरेक्ट साइन a/2 का फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट आप लोग उसमें वैल्यू रख के उसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये था पॉइंट नंबर 6.17। अब चलिए इसके देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है कि cos 45 का मान दिया हुआ है 1 बाई अंडर रूट 2,
और साइन यानी कि ये इसको 22 = 1/2 पढ़ते हैं, ये क्या होता है 45 डिग्री/2 तथा कॉस 45 डिग्री/2 के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान दिया गया है? कॉस 45 मान का। तो देखो एक तरीके से क्या है, ये साइन a/2 का मान पूछा है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता है √1 - कॉस a/2। तो साइन 45 डिग्री/2 बराबर ये, ठीक है। इसको साइन 45 डिग्री/2 भी लिख सकते हैं हम लोग, इस वैल्यू को प्लस माइनस √1 - कॉस, और ए क्या है एंगल यहाँ पे 45 डिग्री, जो यहाँ पे दिया रखा था कॉस ए की वैल्यू इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? तो अपना आंसर आएगा साइन 45 डिग्री/2 का प्लस माइनस 1/2 √2 माइनस √2। इसी तरीके से हम लोग कॉस a/2 का फॉर्मूला लगा लेंगे। उसको जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा 1/2 √2 प्लस √2। देखो कॉस का अगर निगेटिव ही मान है तो वो पॉजिटिव आता है, यानी कि कॉस कभी ऋणात्मक नहीं होती उसकी वैल्यू, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन जब साइन का निकालेंगे तो उसके आगे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अब हम लोग। कॉस ए बराबर 1/2 हो तो tan a/2 का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए न्यून कोण हो, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं tan a/2 को कैसे खोल सकते हैं हम लोग, साइन a/2 बटे कॉस a/2। तो बच्चों जो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि जो tan a का मान लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस माइनस √1 - कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ये भी फॉर्मूला होता है tan a/2 का। इसको भी हम लोग याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये भी। क्योंकि देखो अगर tan a/2 का मान पूछा, अगर tan a/2 का फॉर्मूला पता है हमको तो, और cos a की वैल्यू दे रखी है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे tan a/2 का मान कितना आ जाएगा 1/√3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि इसमें एक नया फार्मूला हम लोगों ने सीखा। अब इसके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। देखो यदि cos 30 बराबर √3, ये तो पता है हम लोग को होता है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, यानी कि एक साइन 15 का ज्ञात करना है, cos 15 का और tan 15 का मान ज्ञात करना है। यदि cos 45 बराबर √3, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो देखिए cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब साइन 15 का मान निकालना है हमको। तो ऊपर हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला था, साइन a/2 बराबर क्या होता है प्लस माइनस √1 - कॉस a/2। कॉस ए क्या है 30, और तो साइन a/2 कितना हो जाएगा 15। तो इस फॉर्मूले में साइन 15 का मान हमको पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से आप लोगों के लिए होमवर्क है 1B 2B और 3B, ठीक है। क्योंकि कॉस देखो इसमें ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक है, इसमें नेगेटिव मान नहीं आएगा। लेकिन साइन 15 का प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगा के इसका आंसर निकालेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि कॉस की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं आती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। और जब कॉस 15 में जब फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, कॉस a/2 बराबर प्लस माइनस √1 प्लस कॉस a/2, ठीक है। और इसी तरीके से tan a/2 का लगा लेंगे हम लोग, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था ये वाला tan a/2 बराबर √1 - कॉस a/1 प्लस कॉस ए, और ये किस में आएगा प्लस और माइनस में। अब देखते हैं 4, 5 और 6। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है बिल्कुल ईजी है। कॉस ए का मान दे रखा है और tan a/2 का मान पूछा है। ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ये तो होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, tan a/2 का, किसके टर्म में, ए कॉस के टर्म में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि cos 7 सही 1/2 डिग्री यानी कि 15/2 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। तो cos a/2 का फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, जो कि हमेशा प्लस में खुलेगा फॉर्मूला √1 प्लस कॉस a/2। ए का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 डिग्री।
अब कई लोगों को 15 डिग्री का मान पता नहीं होगा, तो कॉस 15 डिग्री का मान निकालने के लिए या तो आप दोबारा इसी फॉर्मूले से कर सकते हो, जैसे कि कॉस 30 डिग्री बटे 2, यानी कि कॉस a/2 का फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, θ/2 के लिए, यानी कि ये क्या हो गया एक तरीके से 15 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग अलग से मान निकाल रहे हैं किसका, कॉस 15 का। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस 30/2। इसको जब हम लोग खोलेंगे तो कॉस 15 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी निकल के, √2 प्लस √3/2। ठीक है, अब ये वैल्यू आप लोग इसमें रख लेना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वो आएगा आप लोगों के लिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, √4 प्लस, और इसके अंदर भी एक अंडर रूट लगा है, 2 प्लस √6। ये सिर्फ प्लस यहाँ पे नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा मैं वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वो आंसर आएगा इसका √4 प्लस √2 प्लस √6, और जो बटे में आएगा, इसके बटे में आएगा 2√2। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। और बच्चों हाँ, एक और चीज़ है, जैसे कि cos 15 का मान जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वही किसके बराबर होता है, sin 75 डिग्री के बराबर होता है। कैसे, जैसे कि देखो cos 15 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 75 ले सकते हैं। ठीक है, तो cos 15 को क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 75। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 75, यानी कि जो cos 15 का मान होगा वही sin 75 का मान होगा, और जो sin 15 का मान होगा वही किसके बराबर होगा, cos 75 डिग्री के बराबर होगा। तो ये जो वैल्यू मैंने बताई है यहाँ पे, कि किस क्वेश्चन के काम आएंगी, क्वेश्चन नंबर 6 में। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। इसमें किसकी वैल्यू पूछी है, tan 37 सही 1/2 डिग्री का मान पूछा है, यानी कि ये हो जाएगा 75 डिग्री/2 का मान पूछा है। तो इसका फॉर्मूला क्या खुलता है, हम लोगों ने ऊपर देखा था, प्लस माइनस √1 माइनस कॉस, एक ही जगह क्या आ जाएगा 75 डिग्री, और बटे 1 प्लस कॉस 75 डिग्री। तो जो कॉस 75 का मान है वही किसका मान होगा, साइन 15 का। तो हम कॉस 75 डिग्री से अच्छा है कि साइन 15 का मान निकाल लें। साइन 15 का मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ये जो नीचे हम लोगों ने इस फॉर्मूला लगाया था कॉस का, इसकी जगह हम लोग साइन 30 डिग्री/2 का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, साइन 15 की वैल्यू आ जाएगी, और वही किसके बराबर होगी, कॉस 75 की। तो साइन a/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस कॉस a/2, जो कि प्लस और माइनस में खुलता है दोनों चिन्ह में। तो आई होप बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो जब आप लोग सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसका आंसर आएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 15 माइनस 8√3। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी दे रखी है, उसको हम लोग समझते हैं। कोण 3a के त्रिकोणमितीय अनुपात को कोण a के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में ज्ञात करना है। जैसे कि साइन 3a है, तो इसको साइन a के पदों में कैसे ज्ञात करेंगे। देखो साइन 3 को क्या लिख लिया हम लोगों ने, साइन 2a प्लस a, फिर यहाँ पे साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा देंगे, ये खुल गया। और फिर यहाँ पे साइन 2a इंटू कॉस a प्लस कॉस 2a इंटू साइन a बन गया। फिर यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, इंटू कॉस a,
और कॉस 2a का फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए के पदों में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। फिर साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर कॉस ए का इसमें कॉस ए में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फिर कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे। हम सभी कॉस के जो फॉर्मूले हैं वो साइन के पदों में इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि हमको साइन 3a को साइन ए के पदों में ज्ञात करना है, इसलिए सारे पद साइन ए होने चाहिए। फिर 2 साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर आएगा साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये एक फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग याद कर लेंगे अपनी कॉपी में, नोट डाउन भी कर लेना आप लोग। इसी तरीके से cos 3a को cos a के पदों में ज्ञात करने के लिए सारे इसको cos 2a प्लस ए लिख लेंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे सारी स्टेप वही हैं साइन 3a वाली, तो अपना फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ये भी फार्मूला है, इसको भी हम लोग याद कर लेंगे। तो cos 3 और sin 3 के फॉर्मूले हमको पता चल गए। अब इसी तरीके से tan 3a का और होता है। tan 3a को tan a के पदों में ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, tan 3 को लिख लेंगे tan 2a प्लस ए, और ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहाँ पे tan 2a का अलग से फॉर्मूला लगा लेंगे ये वाला, और यहाँ पे नीचे भी फॉर्मूला लगा लेंगे tan 2a का। फिर इसको जब एलसीएम लेके देखेंगे अपना फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब ए बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये tan 3a को tan a के पदों में ज्ञात करने का फॉर्मूला, ये भी अच्छा है, इसको भी हम लोग याद कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब चलिए इससे कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर अगला पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 6.19। इसमें क्या है कोण जो होते हैं 18 डिग्री और 36 डिग्री के, कभी कभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हमको पता होने चाहिए, जैसे साइन 18 कोस 18 साइन 36 कोस 36 टेन 18 और टेन 36, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात इनके मान अक्सर क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। तो देखिए साइन 18 का मान निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, थीटा तो पहले से दे रखा क्या है 18 डिग्री, तो 5 थीटा क्या हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। इसको सिद्ध करके बताया गया है कि साइन 18 का मान क्या होता है। तो 2 थीटा को क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 थीटा को एक तरीके से लिख लेंगे 90 माइनस 3 थीटा, इसी को, ठीक है। अब दोनों तरफ साइन की पे साइन ले लेंगे, तो ये साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये क्या हो जाएगा कोस 3 थीटा के बराबर। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल लेंगे हम लोग, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर, अब कोस 3 थीटा को कोस थीटा के टर्म में हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला देखा था क्या होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। देखिए क्योंकि कोस थीटा का मान शून्य से भिन्न है, ठीक है, कोस थीटा का मान शून्य से अलग है, शून्य नहीं है, तो 2 साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर थीटा माइनस 3। कैसे हुआ देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉस था वो दोनों तरफ कॉम मतलब देखो इधर तो कॉस थीटा है, इधर कॉस क्यूब थीटा है, इधर कॉस थीटा है, तो इधर से भी कॉस थीटा पूरा कॉमन आ जाएगा, और इधर वाले कॉस थीटा से इधर वाला कॉस थीटा कट जाएगा एक कॉमन लेके, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे दिखा दिया गया है कि 2 साइन थीटा बराबर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब देखो जो 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया, और माइनस 3 वैसा ही लिखा हुआ है। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके और पूरा इक्वेशन को सॉल्व करके इस पूरी इक्वेशन को ये आएगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तरीके से पूरी इक्वेशन क्या बन गई 2 साइन थीटा बराबर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये एक तरीके से द्विघात समीकरण बन गया। तो इसके मूल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, सीधराचार का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, आप लोगों को याद होगा। तो साइन थीटा बराबर ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन 18 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, जब एक बार प्लस से खोलेंगे और एक बार माइनस से खोलेंगे तो प्लस से खोलने पर इसका मान आएगा -1 प्लस अंडर रूट 5/4
और माइनस खोलने पे आएगा -1 माइनस √5/4। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी वो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखो, क्योंकि हमको पता है, क्योंकि 18 डिग्री है वो प्रथम चतुर्थांश में आता है, ठीक है, और साइन 18 का मान सदैव पॉजिटिव होता है। हम लोगों ने प्रथम चतुर्थांश में देखा था, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा में जितने भी वैल्यू आते हैं प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं। इसलिए जो माइनस चिन्ह के साथ आएगा वो वाला हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि वो मान नहीं होगा। तो जो साइन 18 का मान होगा वो क्या होगा, √5 माइनस 1/4। यही मान हमको याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में यही मान अप्लाई करना है। तो ये था साइन 18 का मान जो कि हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कॉस 36 का मान कैसे निकालते हैं। कॉस 36 का मान हम लोग अब निकालेंगे। देखो, एक सूत्र होता है कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा क्या है यहाँ पे, 36 डिग्री, तो थीटा क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। तो यानी कि हम लोग कॉस 36 का मान भी साइन 18 का मगर अगर मान पता है तो उसी से निकाल सकते हैं। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 रख देंगे, और साइन 18 का मान हमको पता है, इसकी मान रख के स्क्वायर स्क्वायर करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 36 का मान आ जाएगा √5 + 1/4, ठीक है। तो साइन 18 का मान पता चल गया और कॉस 36 का मान पता चल गया, ये, और ये था ऊपर साइन 18 का मान। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे तो कॉस 18 का भी मान आ जाएगा और साइन 36 का भी मान हम लोग निकाल लेंगे। तो कॉस 18 का मान आएगा, वो क्या आएगा, कॉस 18 बराबर √10 + 2 √5/4, और साइन 36 का आएगा √10 - 2 √5/4। तो ये चारों मान इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम लोग याद कर लेंगे। तो आई होप बच्चों कि जो मैंने आप लोगों को ये जो सिखाया है अभी तक आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। तो जो ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे साइन 3a के, तो देखो इसमें साइन ए का मान दिया गया है और साइन 3a का मान पूछा गया है। तो साइन 3a का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 sin a - 4 sin क्यूब है, और साइन ए की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1। एग्जाम्पल नंबर 2 सिद्ध करना है हमको। देखो कॉस 45 का ही मान पता है, कॉस 60 का ही मान पता है, सिंपल है इजी। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोग कर लेंगे। अब नीचे देखते हैं हम लोग, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं इसमें, इसमें बस सिद्ध करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, साइन 3a/a + कॉस 3a/cos a किसके बराबर सिद्ध करना है, 4 cos 2a के बराबर सिद्ध करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, LHS पार्ट लेना है, पहले साइन 3a का फॉर्मूला खोलना है और इधर cos 3a का फॉर्मूला खोलना है, फिर दोनों को सॉल्व करना है। अगर हमको दिख रहा है कि LHS RHS के बराबर अगर सिद्ध हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व हो ही गया। अगर LHS में हम लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं और RHS के बराबर नहीं आ रहा है, फिर हम लोग RHS को अलग से सॉल्व करके देखेंगे और LHS के बराबर लाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, अपना आंसर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क, ये सारे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी होमवर्क, इसमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कहा गया है। देखो साइन π/10 यानी कि 180/10, साइन 18 लिखा हुआ है ये, और ये लिखा है साइन 13 × 18 डिग्री। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये बनेगा 234, यानी कि साइन 234। साइन 234 को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन 234 को लिखेंगे, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है पहले ये देखेंगे, ये आ रहा है तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे साइन 270 - 36 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, साइन 234। और साइन 270 - 36 क्या होता है, देखो इस चतुर्थांश में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -cos 36। अब हमको साइन 18 का ही मान पता है और cos 36 का ही मान पता है, डायरेक्टली इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये सिद्ध करना है
और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी होमवर्क है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये सारे आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो आई होप बच्चों कि आप लोग ये सॉल्व करके आंसर ले आओगे। अब चलिए आगे देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग पहले डबल स्टार मार्क करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट 60 प्लस अल्फ़ा माइनस कॉट 60 माइनस अल्फ़ा बराबर 3 कॉट 3 अल्फ़ा सिद्ध करना है हमको, ठीक है। तो देखो इसको हमने पहले सबको 10 में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि जो LHS पार्ट लिया है इसको सबको 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो 1/10 अल्फ़ा बन जाएगा। और ये बनेगा 1/10 60 प्लस अल्फ़ा, यानी कि 1/10 60 प्लस अल्फ़ा। अब नीचे 10a प्लस बी का फॉर्मूला पूरा खोल के सॉल्व करेंगे तो ये पूरा निकल के आएगा 1 माइनस 1060 इंटू 10 अल्फ़ा बटे 1060 प्लस 10 अल्फ़ा, क्योंकि 1060 प्लस अल्फ़ा क्या होता है 1060 प्लस 10 अल्फ़ा बटे 1 माइनस 1060 इंटू 10 अल्फ़ा, जो कि 1 माइनस 1060 इंटू 10 अल्फ़ा है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉट 60 माइनस अल्फ़ा को कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे 1/10 अल्फ़ा को हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले ये जो दो दो हैं ये, इन दो पदों को पहले सॉल्व करते हैं। 1060 का मान पता है, तो जिसका मान पता है वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। फिर यहाँ पे सिंपली एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो नीचे एलसीएम आया, ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, यानी कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो √3 का स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा का स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए अंदर सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम देखेंगे कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। ये √3 और ये माइनस का √3 कट रहा है, ये √3 10 स्क्वायर अल्फ़ा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा माइनस √3 10 स्क्वायर अल्फ़ा, और बटे में 3 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, वैसा ही लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा -3 10 अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा माइनस 3 10 अल्फ़ा और माइनस 10 अल्फ़ा बटे 3 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। अब जो ऊपर पद लिखा था उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 1/10 अल्फ़ा प्लस, और इन सभी को ऊपर जोड़ेंगे तो -8 10 अल्फ़ा और बटे में 3 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा 10 अल्फ़ा इंटू 3 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा, और ऊपर बन जाएगा 3 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 8 10 अल्फ़ा। अब हम लोगों ने क्या किया, ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये -10 स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस का 8 10, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर और है स्क्वायर अल्फ़ा, ये कितना बना लेंगे माइनस का 9 10 स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर अल्फ़ा और बट्टे में 10 अल्फ़ा का अंदर गुणा कर देंगे। तो अब आप लोग जानते हैं tan 3a का मान क्या होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा tan 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, तो 1/tan 3 अल्फ़ा क्या होता है cot 3 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या करना था हमको सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर, कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ऊपर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है पूरा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसमें पहले cot 60 माइनस ए और cos 60 प्लस ए का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। फिर बाद में इंटू cos से करना, क्योंकि एक बार बनेगा cos a माइनस बी का फॉर्मूला और cos a प्लस बी का फॉर्मूला, अंदर जब मल्टीप्लाई करके इन सबको खोलेंगे तो कुछ टर्म कटेंगे और जो cos 3a का फॉर्मूला है वो बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ नहीं करना, ये π/5 लिखा है, यानी कि π/5 कितना होता है 36 डिग्री, ठीक है। और 2π/5 कितना होता है, ये होता है 72 डिग्री, ठीक है। कितना 2π/5 कितना होता है 72 डिग्री।
तो जो साइन जो 72 डिग्री होगा उसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, साइन 90 - 18, जो कि कितना बन जाएगा, कॉस 18। यानी कि जब इसको हम लोग जब इसको पाई को हटा के जब सारे एंगल में लिखेंगे, डिग्री में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो जो बड़े एंगल आएंगे उनको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिनको हमको मान पता है। जैसे कि ये साइन 36 का मान है यहाँ पे पता होगा, साइन पाई/4, यानी कि जो साइन 36 डिग्री बनेगा उसका मान हमको पता होगा। और ऐसे ही कॉस 18 का मान पता होगा। तो ऐसे सारे पद आगे बनेंगे, तो आप उन सबको जब मल्टीप्लाई करके आंसर लाओगे तो वो क्या आएगा, 5/16। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। तो आई होप बच्चों कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको लोगों को समझाए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। अब चलती है आगे, चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क करेंगे, डबल स्टार मार्क कर लेंगे। तो क्वेश्चन 9 में क्या दे रखा है, साइन 3a इंटू कॉस क्यूब ए प्लस कॉस 3a इंटू साइन क्यूब ए बराबर 3/4 साइन 4a के बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें हम लोगों ने LHS पार्ट ले लिया और साइन 3a और कॉस 3a का फॉर्मूला है उसको खोल के यहाँ पे लिख लिया इस वाले स्टेप में। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर था उन सबको मल्टीप्लाई करके एक पूरा स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक बार ये वाला पद और एक ये वाला पद प्लस माइनस हैं और दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये वाला पद बचेगा और सबसे लास्ट वाला पद बचेगा। इनमें से दोनों में से 3 साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, तो जो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये क्या होता है, कॉस 2a का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोगों ने जो 3 साइन ए इंटू कॉस ए दे रखा था इसको हम लोगों ने साइन 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये जो 2 है और इतना ये पार्ट है ये एक फॉर्मूला बनाएंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो 1/2 इंटू 3 और ये साइन 2a का फॉर्मूला बन गया और इंटू में कॉस 2a है ही पहले से। अब इसको भी साइन 2 इंटू 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये भी फॉर्मूला बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो हो जाएंगे 3/4 इंटू साइन 4a हो जाएगा ये, ठीक है। तो यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हम लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यू रखनी है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है कि साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 किसके बराबर सिद्ध करना है, √3/8। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग डबल स्टार मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, चलिए आइए समझते हैं। देखो हम लोगों ने क्या किया, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन जाए। तो साइन 20 और साइन 40 को लेकर हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया 2 साइन इंटू साइन बी का, जो कि क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और इंटू में साइन 80 डिग्री तो है। अब ये बन जाएगा कॉस -40, कॉस -40 भी कॉस 40 होता है क्योंकि कॉस कभी नेगेटिव नहीं खुलता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव खुलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, कॉस 60 की वैल्यू क्या रख दी, 1/2 इंटू साइन 80। अब यहाँ पे इसका एल्शियम ले लिया, ये जो बीच वाला पद है ये वाला, इसका पूरा एल्शियम लेके सॉल्व किया तो बट्टे में आएगा 2, इसको बाहर इंटू में ले लिया तो बाहर बन जाएगा 1/4, अंदर बचेगा 2 cos 20 माइनस 1 इंटू साइन 80 डिग्री। अब यहाँ पे किया कि जो 2, अब जो बाहर साइन 80 था उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अंदर बन जाएगा 2 cos 20 इंटू साइन 80 और माइनस साइन 80। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है 2 cos ए इंटू साइन बी, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी,
और माइनस का साइन 80 वैसा ही लिखा हुआ है। अब देखो साइन -60 क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन 60, और माइनस पहले से लगा हुआ है, एक और माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस का, तो ये प्लस का साइन 60 बन जाएगा। इसका मान क्या होता है, √3/2। और ये -60 हम सॉरी माइनस साइन 80 को हम लोगों ने साइन 100 के साथ मिल लिया ताकि एक फॉर्मूला बन जाए। कौन सा, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्या होता है, 2 cos A+B/2 इंटू साइन A-B/2, ये तो बन जाएगा cos 90 इंटू साइन 10। cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो ये जो पूरा पद है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बराबर के 0। और साइन 60 का मान हम लोगों ने ऊपर लिखा था √3/2, तो सिर्फ कौन कौन से पद बचेंगे, 1/4 बाहर का है, इसका मल्टीप्लाई अंदर किस में हो जाएगा, √3/2, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3/8। यही क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हम लोगों ने समझ लिया। अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, अब चलिए कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। आज जो बेसिकली क्लास चल रही है वो ज़्यादातर क्वेश्चन बेस पे है, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो आप लोग भी मेरे साथ मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। tan 45 डिग्री माइनस ए को किसके बराबर सिद्ध करना है, 1 - tan A/1 + tan A। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ tan A - B का इधर फॉर्मूला लगाना है LHS में। अगर वो RHS के बराबर सिद्ध होता दिख रहा है तो सी ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर RHS को भी सॉल्व करेंगे और LHS के बराबर लाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला बेस है और कैलकुलेशन बेस है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी होमवर्क है, सीधे सीधा फॉर्मूला बेस है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी होमवर्क है, इसमें cos A+B का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसमें cos A - B का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब अप्लाई करोगे और तो इनमें से कुछ पद कटेंगे तो RHS किसके बराबर सिद्ध हो जाएगा, cos A के। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखे थे। यहाँ पे A का मान 15 दे रखा है, तो 2 sin 15 डिग्री और cos 15 डिग्री का मान पूछा गया है यहाँ पे। तो ऊपर मैंने बताया था आप लोगों को sin 15 का मान कैसे निकाल सकते हो। देखो sin 15 का मान निकालने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि sin 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin 30/2 डिग्री, यानी कि sin A/2 को क्या लिखते हैं हम लोग, ±1 - cos A। ये क्या है यहाँ पे 30 डिग्री और बटे में 2, cos 30 का मान पता है हमको। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो sin 15 का मान आ जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग cos A/2 का फॉर्मूला लगा के हम लोग cos 15 का मान निकाल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। इसका जो आंसर आएगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना। इसका जो आंसर आएगा वो है 1/2। इसका आंसर क्या आएगा, 1/2। आप लोग मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 फॉर्मूला बेस है, ये भी होमवर्क है आप लोगों के लिए। ऊपर sin 2A का फॉर्मूला खोलना है और नीचे cos 2A का फॉर्मूला खोलना है। सिद्ध क्या करना है, tan A के बराबर सिद्ध करना है। तो नीचे जो cos 2A का फॉर्मूला खोलेंगे वो कोशिश करेंगे कि 2 cos स्क्वायर A-1 में खोलेंगे, क्योंकि ऊपर sin अपॉन cos होगा तभी ये tan A में सिद्ध हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। sin 2A का फॉर्मूला हमको पता है, cos A दिया गया है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, cos A का मान पता चल गया, उसी तरीके से sin A का मान पता चल जाएगा समकोण त्रिभुज से। और sin 2A क्या होता है, 2 sin A इंटू cos A, उसमें वैल्यू रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जब आप लोग सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आएगा √3/2। √3/2 आप लोग चेक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत सरल है, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रखा है कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए। तो देखो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन 2 इंटू ए बाई 2 बटे 1 प्लस कॉस 2 इंटू ए बाई 2। तो ये किसकी तरह है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 13 दोनों सेम सेम क्वेश्चन है। इसमें बस एंगल आधा कर दिया गया है और कुछ नहीं। तो ये थे आज के बेसिकली सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को आज कवर करा दिए। आई होप कि आप लोगों को मैंने जो क्लास कराई है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट बचे हैं जो आप लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन हालांकि मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिए थे, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को एक बार फिर से रिवीजन हो सके। आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस सारी हो चुकी, अब कुछ पॉइंट बचे हैं वो हम लोग देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं। यहाँ पे बेसिकली वही दिखाया गया है कि साइन थीटा मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ड होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार। कॉट थीटा उसका उल्टा हो जाएगा यानी कि आधार बटे लंब। और सेक थीटा और कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा यानी कि कर्ड बटे आधार। उसी तरीके से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ड बटा लंब। ये समकोण त्रिभुज से हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने देख लिए। अब कुछ आगे एक और दो पॉइंट दे रखे हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूरक कोण अर्थात जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनके त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो ये नीचे चित्र दिया गया है, इसमें ये एंगल 90 माइनस थीटा माना गया है और ये थीटा माना गया है। तो पूरक कोण क्या होता है, जिनके किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो ये क्या है, दोनों पूरक कोण है। ठीक है, अब इसमें वही दिखाया गया है पूरा। साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे लगाया गया है जो कि क्या होता है, लंब बटे कर्ड। लंब क्या है यहाँ पे क्यू आर और कर्ड क्या है ओ क्यू। तो क्यू आर बटे ओ क्यू। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होता है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव खुलते हैं और साइन 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा में। इसी तरीके सारे दिए गए हैं, ये सब पहले चतुर्थांश के दिए गए हैं। तो सारे 90 माइनस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है और कॉट जो है वो टेन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से सेक कोसैक में कन्वर्ट हो जाता है और कोसैक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग स्टार मार्क कर लेंगे। ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब त्रिकोणमिति, तो पहले भी हम लोग ये देख चुके हैं। अब कुछ अगला पॉइंट देखते हैं, फिर आज के अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं यहीं पे। अब यहाँ पे संपूरक कोण कहा गया है। संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 180 डिग्री थीटा माना है और ये थीटा माना हुआ है ये वाला। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। हम लोगों ने देखा था ऊपर, यहाँ पे थ्योरी पे आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो। मैंने जो ऊपर आप लोगों को समझाया था स्टार्टिंग में, क्योंकि आप थ्योरी से पढ़ोगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई है याद करने की वो अलग, अगर आप अप्लाई करोगे तो उससे ज़्यादा आसानी से आप लोगों को याद बना रहेगा। 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है और यहाँ पे 180 डिग्री होता है, माइनस थीटा यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि दूसरे चतुर्थांश की बात कर रखा है ये यहाँ पे सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों में। तो दूसरे में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव में खुलते हैं, बाकी सभी निगेटिव खुलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो साइन और जो कोसेक है वही सब दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सभी नेगेटिव में आ रहे हैं। इसको ऐसे भी समझते हुए ये एक तरीके से अक्ष अक्ष है जिसके इधर की वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। एक तरीके से ये एक्स अक्ष मान लो और ये वाई अक्ष मान लो। तो इसको 0 पॉइंट मान के चलो, और जिसके इधर पॉजिटिव वैल्यू होती हैं और इधर नेगेटिव वैल्यू होती हैं। इसी तरीके से ऊपर ये पॉजिटिव होती हैं और नीचे ये नेगेटिव वैल्यू होती हैं। ठीक है, तो जब कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, इस किसके बराबर होगा, इसको थीटा के कंपैरिजन में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, माइनस ओ आर बटे ओ क्यू। तो जो ओ आर है वो नेगेटिव है क्योंकि ये ऋणात्मक एक्स अक्ष में बन रहा है। ठीक है,
उसमें ले रहे हैं, नेगेटिव एक्स अक्ष में बन रहा है ये। तो माइनस का ओ आर बटे ओ क्यू, तो माइनस पहले से ही है तो माइनस का कॉस थीटा में खुलेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, और जो मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को याद करने की, आप लोग वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिए थे, इसको भी स्टार मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध दे रखे हैं जो हम लोग को पहले से पता है। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। ये क्या है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। टेन थीटा क्या होता है, 1/cot थीटा, और कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन में लिखेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा। तो टेन थीटा एक तरीके से और क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा 1/tan थीटा भी होता है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है, ठीक है। अब कुछ सर्व समकाएँ भी होती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसाइक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको याद रखने हैं हमेशा। अगला पॉइंट देखते हैं, आज की क्लास का आखिरी पॉइंट। कुछ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, जैसे कि साइन 90 - थीटा क्या होता है, मैंने ऊपर बताया था आप लोगों को, टेबल से कर लो, चाहे ये लिखे हुए हैं इनसे आप लोग पढ़ लो। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने ऊपर देखे थे, दो कोणों का योग तथा अंतर के फॉर्मूले। साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरीके से कॉस ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो ऊपर प्लस लिखा है और इसमें जो लिखा है वो माइनस, यानी कि जो प्लस वाले के साथ खुलेगा वो माइनस के साथ खुलेगा, और जो कॉस ए जो माइनस बी लिखा है और यहाँ पे जो नीचे लिखा है प्लस का, यानी कि जब कॉस ए माइनस बी लेंगे तो प्लस के साइन चिन्ह के साथ ये खुलेगा, यानी कि कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसका मतलब ये है जो ऊपर प्लस और माइनस लिखे होते हैं। अब संपूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ऊपर हम लोगों ने देखे थे सारे, जो मैंने चतुर्थांश बताया था कैसे निकाले जाते हैं, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आई होप बच्चों कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये थी त्रिकोणमिति की आखिरी क्लास। तो टोटल अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति के अपने 10 लेक्चर बन गए, लेकिन जो 10 लेक्चर जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट कराए हैं, अगर ये आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे और समझोगे और इनके नोट्स बना के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर लोगे पूरे, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को त्रिकोणमिति एकदम से अच्छी हो जाएगी, बेहतरीन। आप चाहो तो किसी को भी पढ़ा सकते हो। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आप लोग बस पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।